हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स होते हैं कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है। मीन्स कौन पर्सन कौन से फॉर्म में अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले आता है ITR 1। ITR 1 में किसी की अगर सैलरी इनकम है, ठीक है, पेंशन से इनकम हो रहा है, लेस देन 50 लाख रुपीज़ तक है, तो वो ITR 1 फाइल करेगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मीन्स किसी से रेंटल की इनकम आ रही है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब है FD से इंटरेस्ट आ रहा हो, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा हो, या फिर डिविडेंड इनकम हो, तो फिर वो ITR 1 फाइल कर देगा। ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों इनकम ही हो सकता है किसी की सैलरी इनकम है, किसी की सिर्फ पेंशन इनकम ही है, या किसी की हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम है, या फिर कोई अदर सोर्सेज मतलब किसी के यहाँ बैंक इंटरेस्ट ही आ रहा हो। तो अगर एक इनकम भी है तो भी वो ITR 1 अपनी फाइल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ITR 2। ITR 2 में सैलरी इनकम हो ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज अगर किसी की आ रही है तो वो ITR 2 फाइल करेगा। ITR 2 में जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो होती है कैपिटल गेन की। बेसिकली अगर किसी की इनकम कैपिटल गेन से भी आ रही हो, या क्रिप्टो या लॉटरी की इनकम हो रही हो, तो फिर उसको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। ITR 1 की जो इनकम है वो भी इसमें कंसीडर हो सकती हैं होती हैं। और कैपिटल गेन की जो एडिशनल इनकम है, जिसमें शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है, या फिर क्रिप्टो या फिर लॉटरी से जो बिनिंग इनकम होती है, वो अगर है तो फिर उसको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ITR 3 की इनकम में। ITR 3 में जितनी भी इनकम है वो सारी कंसीडर हो जाती हैं। मीन्स अगर किसी की सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम भी या प्रोफेशन इनकम ये होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली, या फिर 44AD, दोनों इनकम इसमें कंसीडर हो जाती हैं। ठीक है, कैपिटल गेन की इनकम भी हो। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी मान लो किसी की सारी इनकम होती है, मान लो सैलरी इनकम भी है, बिजनेस इनकम भी हो रही है, ठीक है, कैपिटल गेन की इनकम भी हो रही है। बहुत सारे पर्सन होते हैं कि जिनकी ये सारी इनकम एक साथ आ जाती हैं, क्रिप्टो इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी की है, या फिर कोई पार्टनर या डायरेक्टर है किसी भी फर्म में, तो भी उसको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है वो भी तब भी उसको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। मीन्स ITR 3 है उसमें सारी इनकम एक साथ आ जाती हैं, तो उसको फिर ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। मीन्स अगर मान लो सपोज किसी की कैपिटल इनकम है, ठीक है, कैपिटल गेन की इनकम है, और एक तरफ उसकी बिजनेस इनकम भी आ रही है, तो भी उसको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ITR 4। ITR 4 बेसिकली 44AD की जो इनकम होती है, AD और ADA। AD मतलब किसी की बिजनेस इनकम हो रही हो, और ADA मतलब किसी की प्रोफेशनल, कोई लॉयर है या फिर डॉक्टर है, तो फिर उसको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ITR 4 में 44AD की जो इनकम है वो लगभग अप टू 2 करोड़ रुपए, और डिजिटल ट्रांजेक्शन में 3 करोड़ तक है। और 44ADA में अगर किसी लॉयर या प्रोफेशनल की अप टू इनकम 50 लाख है, तो वो 50% उसकी जो है टैक्सेबल में आएगी, तो उसको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। उसके साथ अगर किसी की सैलरी इनकम है तो फिर वो उसको ITR 4 फाइल कर सकता है, या फिर अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी, इसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन के लिए आपको या तो ITR 2 में जाना पड़ेगा, या फिर ITR 3 में। 3 में कब जाना पड़ेगा, जब आपकी बिजनेस और कैपिटल गेन दोनों हैं, और कैपिटल गेन सिर्फ है, तो फिर आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। ITR 4 में सिर्फ आपकी जो बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम है, अदर सोर्सेस है, और हाउस प्रॉपर्टी, और बिजनेस इनकम भी 44AD वाली और ADA वाली ही ITR 4 में कंसिडर होगी। उसके बाद आते हैं ITR 5। ITR 5 में पार्टनरशिप फॉर्म होती है उनकी रिटर्न जाती है, या फिर कोई LLP हो, AOP हो, एसोसिएट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, तो उनकी रिटर्न जो है ITR 5 में जाती है। उसके बाद ITR 6। ITR 6 सिंगल के लिए होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, लिमिटेड कंपनी हो या फिर 1 पर्सन कंपनी हो, इनके लिए ITR 6 ही फॉर्म जाता है सिंगल। उसके बाद आता है ITR 7 का फॉर्म। ITR 7 चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या ट्रस्ट होते हैं, इसको थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ, आई थिंक देख नहीं रहा होगा। ITR 7 पे आता है, तो ITR 7 जो होता है वो चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए फाइल होता है ये जो फॉर्म। तो इस तरीके से जो मेजर जो इंडिविजुअल के लिए जो फॉर्म होते हैं फाइल, वो या तो ITR 1, ITR 2, 3 और 4, यहाँ तक इंडिविजुअल के लिए फॉर्म होते हैं।
उसके बाद जो ITR 5 है, 6 है, 7, 5 पार्टनरशिप फॉर्म में मेजरली जाता है, ITR 6 होता है प्राइवेट लिमिटेड के लिए, ITR 7 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो बेसिकली जो फॉर्म हमारे इंडिविजुअल के लिए यूज होते हैं वो ITR 1 से लेके और ITR 4 तक यूज होते हैं। अब इस 1 से लेके 4 तक में हमें देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से ITR 1 सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के लिए या फिर अदर इनकम हो, सैलरी टू सैलरी इनकम, कैपिटल गेन अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ITR 2 होता है, और कैपिटल गेन के साथ अगर बिजनेस इनकम इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ITR 3, और 44 AD की अगर इनकम हो तो फिर ITR 4 बिजनेस इनकम के लिए जाता है। तो ये थे इनकम टैक्स के 7 फॉर्म्स जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हुए हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हमारी जो रिटर्न है, हमारी जो इनकम है वो कौन से फॉर्म में जाएगी, उसके बेस पे हमें ये इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।